शक्तियों के बीच में कभी भी किसी प्रकार की कोई लड़ाई नहीं थी, ठीक है? और उस कोल्ड वॉर में ये सिर्फ कैसी लड़ाई थी, एक आइडियोलॉजिकल वेपन लड़ाई। की, लॉजिकल और वेपन्स की। वेरी गुड। आइडियोलॉजिकल मतलब कि विचारधाराओं की लड़ाई थी, आइडियोलॉजिकल लड़ाई थी। इस लड़ाई के अंदर में यूएसए की अलग विचारधारा रही और यूएसएसआर दैट इज रशिया की एक अलग विचारधारा मींस फिलॉसफी रही। इस फिलॉसफी के अंदर में रशिया सोशलिज्म और कम्युनिज्म पे चलता था और जो अमेरिका था वो किस पे चलता था, वो चलता था डेमोक्रेटिक और कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म, ठीक है? और इसी के चलते एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेशन एंड्यूरिंग ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम, ये क्या था बेटा? ये एक बहुत ही जबरदस्त बात थी, मींस कि इस ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम के अकॉर्डिंग आपको ये मालूम है 9/11 क्या था? व्हाट वाज 9/11? आपने कभी बेटा जिंदगी में सुना नहीं कि 9/11 क्या था? नहीं मालूम? नो सर। अच्छा, देखिए आगे जाकर के आपको पता चलेगा 9/11 क्या था। 9/11 था कि अमेरिका में, यूएसए में, अब क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में और कोल्ड वॉर के बाद में जो यूएसए था वो एक बहुत ही ताकतवर मुल्क बन के उभरा था पूरे वर्ल्ड के सामने। और ये जो यूएसए था बेटा, इस यूएसए ने पूरे वर्ल्ड पर एक एक तरीके से इकोनॉमिक और मिलिट्री सब देश को दबाया हुआ था। किसने? यूएसए ने। अब हुआ क्या कि भाई जो इंसान पूरे वर्ल्ड में जीत गया हो और अभी तक यूएसए का बिल्कुल ये समझ लीजिए अभी जीत का नशा उतरा नहीं बल्कि इसका और बढ़ता चला गया ये गुरूर। तो इसके गुरूर को तोड़ने के लिए, वैसे हुआ तो गलत था, गलत किया था, हुआ गलत था, लेकिन इसके गुरूर को तोड़ने के लिए एक आपने सुना होगा अल कायदा, सुना है आपने कभी? इस टेररिस्ट ग्रुप का नाम सुना है बेटा कभी आपने? अल कायदा। नो सर। वेरी गुड बेटा। इस अल कायदा ग्रुप ने क्या काम किया कि इस अल कायदा ग्रुप ने यूएसए के ऊपर में 9/11, यूएसए में क्या होता है बेटा, हमारे यहाँ पर क्या लिखते हैं हम? पहले डेट लिखते हैं, फिर मंथ लिखते हैं, ऐसा ना, और फिर उसके बाद में ईयर लिखते हैं 2021, ऐसा होता है ना? लेकिन यहाँ पर यूएसए में क्या होता है, पहले मंथ लिखा जाता है, फिर डेट लिखी जाती है, फिर ईयर लिखा जाता है। तो ये 9वें महीने की 11वीं तारीख को जो बहुत ही मशहूर हुई, अगर आप एक गूगल पे डालोगे 9/11, तो 9 मंथ था, 11 तारीख थी, ठीक है? 11 तारीख थी मतलब कि 11 सितंबर 2001 को अमेरिका के अंदर में एक
दो बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग हुआ करती थी जिसका नाम था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। अमेरिका के अंदर में दो बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती थी, और ये समझ लीजिए ये जो बिल्डिंग थी ये कोई आम बिल्डिंग नहीं थी बेटा। ये जो बिल्डिंग्स थी ये कोई आम बिल्डिंग नहीं थी। इसको बोला जाता था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। और ये लगा लीजिए दुनिया के सबसे बड़ी इकोनॉमिक, या ये समझ लीजिए दुनिया के बड़े बड़े शेयर बाजार इसी दो बिल्डिंग्स के अंदर, जिसको बोला जाता था नॉर्थ साइड। ये नॉर्थ साइड थी, ये साउथ साइड थी। दोनों बिल्डिंग एक पास आसपास थी। और इस जो आपको मैंने नाम बताया अल कायदा, इस अल कायदा ने क्या किया? इस अल कायदा ने इन दोनों बिल्डिंग के ऊपर में, सॉरी, इस अल कायदा ने अमेरिका के चार चार विमान्स को क्या किया? हाईजैक किया। चार प्लेन्स को क्या किया? हाईजैक किया, जिसमें से दो प्लेन्स को इन बिल्डिंगों पर दे मारा। दो बिल्डिंग को बेटा क्या किया? अल कायदा के आतंकवादियों ने अमेरिका के चार चार उसको कॉमर्शियल प्लेन को हाईजैक किया। 19 उग्रवादियों ने, 9 टेररिस्ट ने। और उस अल कायदा ने क्या किया? अमेरिका की 9 11 सितंबर 2001 को इस बिल्डिंग के ऊपर में वो प्लेन दे मारे जोर से। और जैसे ही इन दो प्लेन इस बिल्डिंग के ऊपर में लगे, ये बिल्डिंग, ये लगा लीजिए, आपने कभी बेटा ये देखा है आपने डीएलएफ फेज 3 का साइबर ग्रीन? Yes, sir. उस साइबर ग्रीन को और 10 गुना बड़ा कर लो, तो इमेजिनेशन करो करो कितनी बड़ी बिल्डिंग होगी, है ना? साइबर ग्रीन को और 10 गुना बड़ा कर दो, और 10 गुना। तो ये इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग थी जिसका नाम था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। और इन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और इस अलकायदा के ग्रुप ने क्या काम किया? इन दोनों बिल्डिंग जो थी, इन दोनों बिल्डिंग का नाम था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, और उस पर अपना जो प्लेन था उस प्लेन को उसके ऊपर में दे मारा। जो प्लेन था ना उन बिल्डिंगों पे ही जोर से दे मारा, और वो बिल्डिंग पूरी की पूरी ध्वस्त हो गई। पूरी की पूरी बिल्डिंग इस तरह से गिर गई थी मानो कि जैसे कोई ताश के पत्ते गिरते हैं ना, सेम ऐसे गिर गई थी। और इसके बाद में पूरे विश्व में जो टेररिस्ट ग्रुप था जिसका नाम क्या था? Al-Qaeda. यस, अल कायदा। इस अल कायदा की बहुत ज्यादा तू तू होने लगी, मतलब कि बहुत ज्यादा लोग गुस्सा करने लग गए। ठीक है। और अमेरिका को इतना बुरा लगा था, इस यूएसए को इतना बुरा लगा कि पूरा वर्ल्ड जो मेरे से कांपता है। और इसने ये क्या किया कि एक ग्रुप ने, आतंकवादी ग्रुप ने मेरे ही घर में आकर के मेरी ही बिल्डिंग को तोड़ गया। तो ठीक है, इस ग्रुप को खत्म करने के लिए अमेरिका ने एक ऑपरेशन चलाया जिसका नाम था ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। बेटा याद रहे ये चैप्टर हमारा यूएस हेजेमनी से लिया गया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो ये वहां से लिया गया था। तो इस तरह से ये हो गया। अब ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम के अकॉर्डिंग अमेरिका को क्या करना था? अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के अंदर में अल कायदा को तबाह करना था।
अल कायदा के कब प्रमुख लीडर था? आपने सुना होगा शायद, ओसामा बिन लादेन। सुना है कभी आपने बेटा नाम? No, sir. बेटा ये सारे सारे नाम ना, इसको एज इट इज ऐसा मत समझना कि ये बस सब कुछ कोरा क्या चल रहा है। बेटा दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट यू विल बी फेस ऑन दैट दिस टॉपिक ऑन ट्वेल्थ क्लास में फेस करना होगा। ये मैं आपको अभी से ही आप प्रिपेयर कर लो, क्योंकि आपका 11th का पूरा हो चुका है। तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ओसामा बिन लादेन ये एक वर्ल्ड वर्ल्ड टेररिस्ट था, मोस्ट वांटेड टेररिस्ट था ओसामा बिन लादेन। ठीक है, इस ओसामा बिन लादेन ने क्या किया? इस जो ऑपरेशन एंड्योरिंग, सॉरी, जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे जो धमाका हुआ था, वो इसी ने करवाया था। और लास्ट में जाकर के हुआ क्या कि अमेरिका ने इसको मारने के लिए अफगानिस्तान पर बुरी तरीके से बमबारी की, क्योंकि अब वो उसकी इज्जत का सवाल आ गया था। कल को तो अगर ये अमेरिका कोई स्टैंड नहीं लेता, तो फिर कल कोई और आतंकवादी ग्रुप आ जाता। और इस वजह से अमेरिका की को पता तो चला कि भाई गलत हुआ ये, लेकिन अमेरिका ने पूरे ही अल कायदा को तबाह करने की कसम खा ली। और इसके बाद में ये पूरा 13 साल तक, 13 इयर्स तक अमेरिका इसके पीछे पड़ा रहा बहुत बुरी तरीके से। और एट लास्ट ओसामा पकड़ा गया। और ओसामा को किसने पकड़ा? बराक ओबामा ने। अब देखो, ओसामा ओबामा, ठीक है, बराक ओबामा को जानते हो ना बेटा? Yes, sir. Yes. और दोनों ही क्या, बराक ओबामा कौन थे? President of US. Okay. प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। उनका पूरा नाम क्या था बेटा? पूरा नाम क्या था बेटा, मालूम है इनका? No, sir. ठीक है, इनका पूरा नाम था बराक हुसैन ओबामा। ठीक है, इनका पूरा नाम था, ये भी मुस्लिम थे, बराक हुसैन ओबामा। ठीक है, और इन्होंने क्या किया? ओसामा बिन लादेन को ढूंढा, और ओसामा बिन लादेन कहाँ मिला? पूरे वर्ल्ड में घूमा, पूरे वर्ल्ड में ढूंढा, पूरे वर्ल्ड में, लेकिन ओसामा बिन लादेन नहीं मिला। और एट लास्ट कहाँ मिला? जो अमेरिका कहते हैं ना कि भाई कभी कभी पाला हुआ कुत्ता हमें ही काट खाता है, तो वही काम अमेरिका के साथ में हुआ। अमेरिका जो पाकिस्तान को हजारों करोड़ों रुपए हर साल डेवलपमेंट के नाम पर देता था, उसी पाकिस्तान ने अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन को छुपा के रखा था। कहां पर? एबटाबाद में। एबटाबाद में ओसामा को छुपा करके रखा था पाकिस्तान ने। अब हुआ क्या? हुआ ये, जब पाकिस्तान में एबटाबाद में ओसामा बिन लादेन मिला, तब अमेरिका की जो सबसे टॉप मोस्ट बढ़िया पुलिस फोर्स है, नेवी सील, अमेरिका की जो मोस्ट टॉप मोस्ट फोर्स है नेवी सील, वो बिना बताए पाकिस्तान को, बिना बोले, बिना कुछ कहे, बिना कुछ इंस्ट्रक्शन दिए, बिना कुछ इंडिकेट किए, वो डायरेक्ट पाकिस्तान में घुसे और आधी रात को पाकिस्तान के एबटाबाद से ओसामा को बिन लादेन को ढूंढा
और ढूंढने के बाद में उसको मारा। मारने के बाद में उसकी डेड बॉडी को उठाया और उठा करके अमेरिका लेके चले गए। और जब लेकर चले गए तो फिर अमेरिका ने उनको लास्ट टाइम में समुद्र में पत्थर बांध के उनके शरीर से, ऐसा कहा जाता है कि ओसामा के शरीर पे पत्थर बांध के समुद्र में फेंक दिया था। बट ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन अमेरिका की एक बहुत सुपर डुपर जेल है जिसको बोला जाता, जो कि क्यूबा में है, जिसको बोला जाता है बर्बन जेल। और इस जेल के अंदर में कोई भी किसी भी प्रकार का लॉ फॉलो नहीं होता। ना तो कोई इंटरनेशनल लॉ फॉलो होता है, ना यूएनओ की चलती है, ना कोई ह्यूमन राइट चलते हैं। और कहते हैं कि दुनिया का अगर कोई नर्क है तो वो ये क्यूबा के आइसलैंड पे बनी हुई यूएसए की जेल है, जहां पर कहते हैं कि कुछ लोग उसको वहां पर भेज दिया गया था। तो ये था ऑपरेशन इंड्योरिंग फ्रीडम। अल कायदा को खत्म करना ही अमेरिका का सबसे बड़ा लक्ष्य बन चुका था। सो दैट इज वाज द ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम। एंड्योरिंग फ्रीडम था। और क्यों चलाया गया था? 9/11 की घटना को बदला लेने के लिए। ये बात अच्छी लगी, समझ में आई बेटा आपको? Yes, Yes. sir. है ना? अब एक जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट था, एक और ऑपरेशन चला था जिसका नाम था ऑपरेशन डिजर्ट स्टॉर्म। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। डेजर्ट बेटा कहाँ पाया जाता है? सर जहाँ डेजर्ट, रेत पर रेत है ना वहां पे उसको बोलते हैं हाँ, डेजर्ट। वेरी गुड। जहां पर रेत ही रेत होते हैं उसे बोलते हैं डेजर्ट। तो ये बात है, आपने कभी सद्दाम हुसैन का नाम सुना है? सद्दाम हुसैन। हैव यू एवर लिसन अबाउट द नेम नो सर, सद्दाम? नो। नो ओके, सर। नो प्रॉब्लम। बेटा अब आप ना यस सर कहने की आदत डाल देना, कोई बात नहीं। अभी आपको चिंता ना करें, जैसे ही आप 12th में जाओगे तो यही सब आपको पढ़ने को मिलेगा। और बहुत ही पॉलिटिकल और भी इंटरेस्टिंग हो जाएगी आपकी। अभी तक जहां हम सिर्फ नॉर्मली एक गवर्नमेंट के बारे में पढ़ते थे या किसी अन्य चीजों के बारे में पढ़ते थे, बट लेकिन राइट नाउ वी विल लर्न मोर अबाउट द पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स के बारे में हमें और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो आपको बेटा एक चीज बताता हूँ अमेरिका के बारे में। एक पिक्चर बनी हुई है, उस पिक्चर में एक थाली है। समझना बेटा बात को। एक पिक्चर है, उस पिक्चर के अंदर में एक थाली बनी हुई है, ठीक है? तो उस एक पिक्चर है, उस पिक्चर के अंदर में एक थाली बनी हुई है, ठीक है? ये थाली है बहुत सुंदर सी। और उस थाली के अंदर में एक फ्राई वो रखा हुआ है, ब्रिंजाल जिसे बोलते हैं बैंगन। और उस थाली में बहुत सारा ऑयल पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है? ऑयल। तो ये लगा लो, जो उस प्लेट के अंदर में ऑयल है ना, अमेरिका उस ऑयल के लिए भी लड़ाई कर देगा। यानी अगर अमेरिका किसी देश के साथ में लड़ रहा है ना, तो ये समझ लो उस देश के अंदर में पक्की बात है ऑयल वेल का कुछ ना कुछ तो चक्कर है। क्योंकि अमेरिका, मैंने क्यों कहा कि एक प्लेट है, उस प्लेट के अंदर में और एक बहुत ही हाई फ्राइड ब्रिंजाल रखा हुआ है, और उसके आसपास बहुत सारा तेल इकट्ठा हो रखा है उस प्लेट के अंदर में ऑयल। अगर अमेरिका को पता चल जाए कि यहाँ पर ऑयल है, तो उस थाली के लिए भी लड़ाई कर देगा वो, क्योंकि उस थाली के अंदर में ऑयल है। तो ये तो सद्दाम हुसैन की बात थी इराक की। इराक तो टोटली क्या है आपको मालूम है? इराक एक ऑयल कंट्री है।
इराक क्या है? एक ऑयलफुल कंट्री है, ठीक है। इस इराक के प्रधान थे, या ये समझ लो इस इराक के जो नेता थे वो थे सद्दाम हुसैन। कौन थे? सद्दाम हुसैन इराक के नेता थे, मतलब कि इराक इन्हीं के कंट्रोल में था। मैं नहीं कहता कि गलत आदमी थे, बट लेकिन हाँ, अच्छे थे। अपने देश को डिफाइन करना, अपने देश के लिए तरक्की सोचना, अपने देश के फ्यूचर के बारे में सोचना अगर गलत है, तो हाँ, ये गलत आदमी मुझे अच्छे लगे। इन्होंने भी इराक के बारे में सोचा, इराक के बारे में किया, और इन्होंने इराक को एक कदम बढ़ते हुए, आपने सुना होगा कुवैत, कुवैत को भी अपने हिस्से में मिला लिया। जबरदस्ती मिलाया था, लेकिन मिला लिया था, क्योंकि कुवैत भी एक एक मुस्लिम कंट्री थी और इन्होंने मिला लिया। अब अमेरिका ने क्या काम किया? अमेरिका की गंदी नजर इस इराक पे थी, और जब तक सद्दाम हुसैन था, जब तक अमेरिका इस बेटा आप सुन पा रहे हो आप मेरे को? यस सर। Yes, sir. इस सद्दाम हुसैन से हुआ क्या? इस सद्दाम हुसैन ने कुवैत को अपने कब्जे में किया। स्क्रीन शेयर हो रही है बेटा आपके पास में? यस सर। ठीक है। अब इसने क्या क्या किया बेटा? कुवैत के अंदर में अपना कर लिया, कंट्रोल में ले लिया। अमेरिका चाहता था कि कुवैत में के अंदर में जितने भी ऑयल की कुएं हैं या स्रोत हैं, ये मेरे कंट्रोल में आ जाए। आपको मालूम होगा इराक और ईरान और अफगानिस्तान या कुवैत के अंदर में पेट्रोल की कोई औकात नहीं है, पेट्रोल की कुछ भी वैल्यू नहीं है। अगर आप एक ट्रक भर के आप एक पेट्रोल का लेकर के जा रहे हो, तो कोई आपकी तरफ देखेगा भी नहीं झांक करके। लेकिन ये समझ लो वहां पर पानी की इतनी किल्लत है कि अगर आपके हाथ में एक बिस्लरी की बोतल है ना, तो लोग बाग आपको इतनी रिस्पेक्टिव नजर से देखेंगे, इतनी रिस्पेक्टिव नजर होगा कि वो बिस्लरी की बोतल है, पानी है इसके हाथ में, देखो। तो पानी की वहां पर बहुत कीमत है वहां पर। तो हुआ क्या बेटा कि अमेरिका ने, जिसके पास में खुद 2000 से ज्यादा न्यूक्लियर वेपन है, बॉम्ब्स हैं 2000 से ज्यादा, अगर इनमें से अगर 15 बम भी यूज कर दे, तो समझ लो आधी से ज्यादा दुनिया खत्म हो जाए। लेकिन अमेरिका के पास में 2000 से ज्यादा बम है। इसने इराक पर क्या आरोप लगाया? सद्दाम हुसैन पर क्या आरोप लगाया? इसने आरोप लगाया कि सद्दाम हुसैन के पास में न्यूक्लियर वेपन है, और जो दुनिया के लिए खतरा बन सकते हैं, इसलिए सद्दाम हुसैन को रोका जाए और उनको अपने कब्जे में किया जाए। ये तो बेटा वही वाली बात हो गई थी, तुम्हारा कुत्ता कुत्ता, हमारा कुत्ता टॉमी। ठीक है, कहने का मतलब ये था मेरे पास में 2000 बम है, वो कोई बात नहीं, लेकिन जो सद्दाम हुसैन के पास में परमाणु बम है और वो अपनी पावर को इस्तेमाल कर रहा है, तो इसलिए ये देश के और दुनिया के लिए खतरा पैदा हो सकता है। तो क्यों ना इसको बंद कर दिया जाए, इसकी पावर को खत्म कर दिया जाए और इसे छीन लिया जाए। दुनिया भर में प्रोटेस्ट रोका गया, अमेरिका को मना किया गया कि आप ऐसा कुछ भी ना करें, आप उसके ऊपर में कोई चढ़ाई वगैरह ना करें, कोई अचानक हमला ना करें। लेकिन अमेरिका ने जबरदस्ती उसके ऊपर में आरोप लगाया कि भाई इसके पास में बहुत सारे वेपन्स हैं और दुनिया के लिए खतरा हो सकता है। और पूरी दुनिया में, यहाँ तक कि अमेरिका के खुद जो देश के लोग थे, उन्होंने भी मना किया
कि भाई देखो आप उनके ऊपर में हमला करोगे, फिर कभी ना कभी वो आपके ऊपर में हमला करेंगे, लेकिन ऐसा मन अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, भारत सभी देशों ने मना किया कि भाई ऐसा नहीं करना। लेकिन अपनी दादागिरी, गुंडागर्दी, बस ये कहा कहता रहा कि नहीं उसके पास में न्यूक्लियर बम है, वो कभी भी गलत हाथों में न्यूक्लियर बम है वगैरह-वगैरह, ये आरोप लगाता रहा। तो हुआ क्या? हुआ ये कि अमेरिका ने उसके ऊपर में 40 देशों के साथ मिलकर के, क्योंकि अमेरिका की इसलिए चलती क्योंकि अमेरिका सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर है। कभी मैं आपको सिक्योरिटी काउंसिल बताऊंगा कि होता क्या है। इसके अंदर 15 मेंबर्स होते हैं, 5 परमानेंट होते हैं और 10 अनपरमानेंट होते हैं कि वो चेंज होते रहते हैं। लेकिन अमेरिका पांचों कंट्री में से एक कंट्री है। अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, सर आपकी आवाज नहीं आ रही। यस सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अब आवाज आ रही है बेटा? यस सर। Yes. नाउ इज क्लियर? स्क्रीन Yes, शेयर हो रही है sir. बेटा आपकी? स्क्रीन शेयर हो रही है? Yes, sir. ठीक है जी। तो बेटा अब आपने ये देखा इस पूरे के पूरे कार्यक्रम में जो मैंने आपको बताया कि यूएस किस प्रकार से अपनी ताकत मींस हेजेमनी शो करता है पूरे वर्ल्ड को। समझ गए बेटा बात को? कोई डाउट? No, sir. अच्छा, ये हो गया था। 9/11 के बारे में कुछ पूछना है? No, sir. ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के बारे में? No, sir. अच्छा, सद्दाम हुसैन के बारे में पता चल गया था? Yes, sir. अमेरिका की बेटा फिलॉसफी क्या थी? क्या है फिलॉसफी? अमेरिका किस फिलॉसफी पे चलता है? Capitalism. और Democracy. डेमोक्रेसी, वेरी गुड। आराधना? आराधना Yes, sir. Yes, sir. बेटा, बेटा यूएसएसआर की किस किस थ्योरी पर, किस फिलॉसफी पे चलता है यूएसएसआर? यूएसएसआर की बेटा फिलॉसफी, सोच, थ्योरी क्या है? किस थ्योरी पर चलता है यूएसएसआर? हम्म? Sir, Russia. No, sir. No, रशिया, रशिया, रूस,
यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक किस फिलॉसफी पे चलता था और चलता है अभी भी? Communism and socialism. वेरी गुड मोनिका। कम्युनिज्म एंड सोशलिज्म पे चलता था। आगे जाकर के बेटा बहुत कुछ है बताने को हमारे पास में। यूएसएसआर का विघटन हो गया था, मींस फोल डाउन हो गया था। फोल डाउन हुआ था मींस खत्म हो गया था, विघटन हो गया था। यूएसएसआर का विघटन क्यों हुआ था? बाद में जाकर के ये इतना पावरफुल कंट्री जो पूरे अमेरिका तक को टक्कर देता था, वो टूट कैसे गया था? रातों रात टूट गया था। 25 दिसंबर जो कि क्रिसमस की रात थी 1991। ज्यादा पुरानी बातें नहीं है, ठीक है। 1991 25 दिसंबर मींस 25 दिसंबर को ही तो क्रिसमस मनाया जाता है। एम आई राइट? Yes, sir. यस सर। 25 दिसंबर की रातों रात यूएसएसआर इतना बड़ा पावरफुल संगठन, इतना बड़ा पावरफुल कंट्री, ऑर्गेनाइजेशन एक रात में ही टूट गया था। एक रात में ही पूरा खत्म हो गया था। 15 देश थे, 15 के 15 देश अलग अलग हो गए थे। और यूएसए ने फिर साबित कर दिया कि वो दादा था, वो पूरी वर्ल्ड का बाप था और है और रहेगा। मतलब कि अपनी ताकत शो कर दी थी। जबकि यूएसए को कभी डरने लग गया था यूएसएसआर से, कि जिसने कुछ बनने के कुछ 1990 में वो आजाद हुआ, अपना संगठन बनाया और मात्र 2-3 साल के अंदर ही उसने अमेरिका ने की भी कोशिश नहीं रही, वर्ल्ड में सबसे पहले सैटेलाइट जिसका नाम था स्पुतनिक, स्पुतनिक उसको भेज दिया था यूएसएसआर ने। वर्ल्ड की सबसे पहली सैटेलाइट स्पुतनिक को यूएसएसआर ने भेज दिया था सैटेलाइट में। वो टूटा कैसे? उसके टूटने का कारण क्या था? उसके टूटने का कारण ये था कि उस टाइम में यूएसएसआर के एक बहुत ही अच्छे प्रधानमंत्री आए जिनका नाम था मिखाइल गोर्बचेव। मिखाइल गोर्बचेव। बेटा ये वर्ड, ये नेम आपको थोड़े से हेजिटेट कर सकते हैं, आई नो, ये आपके दिमाग में थोड़े से अजीब से हो सकते हैं, बट यू हैव टू लर्न एंड यू हैव टू रिमेम्बर। कैसे करते हो वो आप देखिए। आपको एक बात बता रखी है आइडिया से, और लेकिन धीरे धीरे आपको याद हो जाएंगे। मेरे को भी पहले याद नहीं होते थे, लेकिन याद हो जाएंगे, ठीक है। तो मिखाइल गोर्बाचेव ने कुछ ऐसी पॉलिसीज की जो यूएसएसआर में कभी भी नहीं थी, कभी भी। उन्होंने क्या किया, मीडिया को, जो मीडिया थी वहां को फुल फ्रीडम दे दी कि आप सरकार के बारे में जो लिखना है वो लिखो, जितना लिखना है घटिया लिखना है घटिया लिखो, अच्छा लिखना है अच्छा लिखो, मतलब कि सरकार की आलोचना करो। उन्होंने ऐसा क्यों कहा? उन्होंने इसलिए कहा कि भाई हमें पता तो चले कि हमारे अंदर में कमियां क्या क्या है। और उससे पहले जब मिखाइल गोर्बाचेव प्रधानमंत्री नहीं बने थे, उससे पहले रशिया सर आपका माइक फिर से म्यूट हो गया। आप सुनाई दे रही बेटा आवाज? Yes, sir. यस। ठीक है। तो यूएसएसआर एक दिन एक घंटे में एक पूरी रातों रात हो गया था कि मिखाइल गोर्बाचेव ने मीडिया को आजादी दे दी थी कि अब आप चाहे जो लिख सकते हो आप हमारे बारे में, अच्छा हो बुरा हो। लेकिन यूएसएसआर
के अंदर में जब तक मिखाइल गोर्बाचेव प्रधानमंत्री नहीं बने थे, जब तक उनको मीडिया को कुछ भी ऐसी आजादी नहीं थी कि वो सरकार के बारे में कुछ लिखे, कुछ बोले, कुछ कमेंट करे, लेकिन उन्होंने आजादी दे दी। दूसरा, जो आम जनता थी, उनको विद्रोह करने का भी फ्रीडम दे दी। जैसे कि आज हमारे देश के अंदर में किसान लोग कर रहे हैं ना विद्रोह, पहले वहां पर विद्रोह करने का यूएसएसआर में नहीं था। ऐसा कोई रूल नहीं था कि भाई आप विद्रोह करना है, जनता उनको परमिशन परमिशन नहीं हुआ करती थी। लेकिन उसने क्या किया, एक लिबरल पॉलिसी की कि नहीं, जनता को विद्रोह नहीं करेगी तो जनता पता कैसे चलेगा कि सरकार अच्छी है बुरी है। अब जनता पूरी भरी हुई बैठी हुई थी। जैसी जनता को परमिशन मिली और मीडिया को परमिशन मिली, मीडिया ने भर भर के बुराइयां करनी स्टार्ट कर दी और जनता ने शोर शराबा मचाना स्टार्ट कर दिया और पूरा का पूरा यूएसएसआर रातों रात टूट गया था, पूरा यूएसएसआर। और इसी को बोला गया यू फॉल ऑफ यूएसएसआर। ठीक है बेटा, लेक्चर ठीक लगा? समझ में आया कुछ आपको? Yes, sir. ठीक है बेटा, बाकी हम, और अगर आपकी कोई डाउट हो आपके, तो मेरे को बता देना, देन वी विल डू ऑन डे आफ्टर टुमारो। ओके ओके बेटा, Yes, sir. बाय Yes, बेटा, sir. ओम नमः शिवाय। Hi, sir. बाय बेटा, Hi, ओम नमः sir. शिवाय। Hi, sir. Yes, sir. Gay, sir. Gay.